A very good morning to all my lovely friends. So after 10 days being a mama, I'm feeling a little bit good. मेरे voice से आपको पता चल ही जा रहा होगा that I'm feeling perfectly fine. But आगे का पता नहीं क्योंकि शाम होते ही मेरा कमर दर्द and all, हाथ का सूजना सब स्टार्ट हो जाता है. So right now अभी बज रहे हैं दिन के 8 and I'm gonna start my day क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे morning to evening routine like शायद नाइट भी हो सके एंड एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ. सो राइट नाउ आई एम गोना ब्रश माय टीथ एंड सिपी और उसके पापा जी वहाँ पे धूप सेंक रहे हैं एंड सिपी इज़ एन्जॉइंग. एंड मैं जल्दी से फटाफट मेरा ब्रश एंड नाश्ता ख़त्म कर देती हूँ. फिर आई हैव टू फीड द बेबी एंड अभी बेबी को उसके दादी माँ तेल मालिश करेंगे कुछ देर बाद. सो सी यू गाइस. कल बेबी मम भाभी आज आपने मेरे लिए क्या बनाया है? हा बनाया है. ओह माय गॉड प्लीज नहीं. देखिए गाइस मेरा खाना अब कैसा है. बट आई एन्जॉय इट. बट ना कभी कभी सच में थोड़ा सा बहुत ही बोर लगता है. इट्स ओके. दादी माँ नहा के आ गए हैं. अभी हम सिपी को मालिश करेंगे इस सेसमी ऑयल से जो कि पतंजलि का है बिकॉज़ बेबी की स्किन बहुत ही नाजुक होते हैं. एंड ना गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. सी ऐसे लाइक दिखाई नहीं दे रहा. ये जो स्किन आप देख रहे हैं ना ये हो जाता है. गाइस डॉक्टर ने हमें बोला था कि बेबी को 1 महीने तक नहाना नहीं है एंड उन्होंने एक क्रीम जैसा कुछ दिया था क्योंकि बेबी का स्किन ऐसे ड्राई हो रहा था. बट द थिंग इज़ दैट आप सेसमी ऑयल ही बेबी को मालिश कीजिए पहले दिन से ही. डोंट वेट फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन और एनी अदर थिंग बिकॉज हमारे बेबी को वेट हमारो गिल्ली हमारो गिल्ली हमारो गिल्ली हमारो गिल्ली हमारो गिल्ली मौसमी मौसमी मकुनी मगुनी ममुनी माय लाडली माय सुनुकुनी माय कुनुकुनी हमारो गिल्ली. चलिए बेबी का कपड़ा चेंज कर देते हैं बिकॉज अभी बेबी को मालिश मालिश किया जाएगा है ना सुनु बेबी है ना माय कुट्टू कुट्टी दादाजी. हेलो दादाजी. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. चलो बेटा. ओके सो बिकॉज हम 4 दिन वेट किए थे एंड बेबी की स्किन ना पूरा ड्राई हो गए थे क्योंकि वो ऊपर सब लगा हुआ होता है लेयर जैसा. तो वो ड्राई होके एकदम पपड़ी जैसे निकलने लगे थे. देन उन्होंने मतलब कंसल्ट किया एक क्रीम लगाने के लिए. बट द थिंग इज़ दैट वो आप लगाओगे तो वो काफ़ी ठंडा होता है एंड पता नहीं उसका रिजल्ट भी क्या होगा. मैंने ज़्यादा दिन नहीं लगाया. जब तक मैं हॉस्पिटल में थी तब तक ही मैंने लगाए थे. फिर घर आके देखा तो उसकी स्किन में रेड रेड स्पॉट्स आने लग गए. तो माँ ने बोला कि बेबी लोग जो होते हैं वो मतलब अगर उनको गंदा लगता है देन वो मतलब उनकी स्किन में ऐसे निकल जाता है. ठंडा हो रहा है क्या? ब्रेकफास्ट मेरा ठंडा हो रहा है या सो दैट्स वाई. फिर अभी हम ऑयल मसाज कर रहे हैं एंड बेबी को गर्म पानी से हिमालय का सोप यूज़ करके उसकी स्किन को भी साफ़ कर रहे हैं. बहुत गंदगी निकल रही है. दैट्स वाई आप बिल्कुल मत रुकिएगा. आप बेबी की स्किन को गर्म पानी से हिमालय के सोप के साथ जो भी आपको सही लगे बेबी के स्किन के लिए वो यूज़ कीजिए. स्किन को साफ़ कीजिए ठंडी के महीने में एंड सेसमी ऑयल अच्छे से मालिश कीजिए क्योंकि उसके बाद बेबी को जो आराम की नींद आती है ना वो मतलब लिटरली बहुत खुशी से खेलती है एंड बहुत आराम से सोती है. एंड सी यू गाइस क्योंकि मैं भी मेरे बेबी को थोड़ा सा ऑयल मालिश करूँगी एंड मेरा नाश्ता भी आ गया. देन आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट. आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी गाइस भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड यू हैव टू ईट. देखिए मैं कितना खा रही हूँ एकदम ये छोटे से थाली में फुल.
बिकॉज आपको बेबी को फीड करना होता है एंड यू फील हंग्री ऑल द टाइम एंड बिकॉज यू हैव टू फीड द बेबी दिन में एटलीस्ट 7-8 बार. सो you have to fill your tummy with healthy food and energy तो बहुत चाहिए. आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी सूख गई हूँ. लाइक पहले मेरे गाल एकदम से फूले फूले से थे, अभी थोड़ी सी सूख गई हूँ. सो मुझे उसी हिसाब से भी खाना खाना है. सो या मस्ट ईट भरपेट खाना. सत्य मोर भलिया मुझे यही साल पहले थी जगह सेंटा सीते होल रही हो. की कपड़ा काटी है ए कर्मा के काढ़ी देबो. It's too boring. Very salty. I have to eat it. वो इतना बचा है. पुराने लागो पुरगने गीत गाई गला सुच मा त भान्जी बोलबो कि जी बोलबो जे गिंजा जीवन में गो नहीं पड़ला के गिंजा गिंजा निकला गिंजा तुम्हार जी एटा गिंजा गिंजा है गिंजा लाल डिस्टन का गो परानो जोन तो दे लगे गो नहीं तो ते गो सीधे थोड़ी जाऊ. आना पिनामा आना. हमारी सिपी खाना खा चुकी है और सिपी के बड़े भैया कृष्णा जी सिपी के लिए बेड तैयार कर रहे हैं. बेटा ये लो, ये वाला यहाँ पे बिछा दो. हाँ गुड. यहाँ पे वो पिंक कलर का ऊपर रहेगा. हाँ गाइस, बेबी को मैंने फीड करके सुला दिया था. आराम से सो रही थी, फिर से सुसु कर दी एंड फिर से अभी उठ के मेरी मम्मा थोड़ी सी ई कर रही थी. थोड़ा सा मैंने फीड कर दिया बेबी को. बेबी थोड़ा सा खेलेगी, है ना मम्मा, है ना, है ना. हगना उतना माँ के साथ मेरे साथ खेलेगी. आपके हाथ में और आपके कपड़े पे हगना मुतना करेगी. हगना मुतना माँ के साथ, घूमना फिरना पापा के साथ. नो पापा, हम तो मम्मा के पास खेलेंगे. सो गाइस, बेबी खेलने के बाद फिर से रोना स्टार्ट कर दी एंड अभी बेबी ने मामाम कर दिया है. एंड मामाम करने के बाद बेबी को बर्फ करवाना कभी मत भूलिए. You have to burp the baby for about 10 to 15 minutes. So I'm doing that. And उसके बाद बेबी एक अच्छा खासा लंबा ढकार दे दिया. उसके बाद बेबी को आप अच्छे से सुला दीजिए, वरना बेबी को गैस होने के चांसेस रहते हैं. है ना मम्मा, है ना मम्मा, है ना मम्मा. सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं बेबी के एक माइनर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास. सो आई एम कीपिंग दिस स्टफ विथ मी. बेबी का पैम्पर्स और ये मेरा भी पैड एक एक्स्ट्रा मैंने पकड़ लिया. एंड निपल बटर बिकॉज आफ्टर फीडिंग द बेबी रैसेस आ जाते हैं. एंड एक क्लॉथ ताकि मैं जब फीड करूँ तो आई कैन कवर अप माई सेल्फ प्रॉपरली. एंड गर्म पानी बिकॉज बेबी को हम फार्मूला मिल्क भी देते हैं अगर बेबी का पेट नहीं भरा तो. उसके लिए हमने यहाँ पे ये छोटा सा ग्लास एंड चम्मच कटोरी पकड़ लिया है. फीडिंग बोतल भी पकड़ लिया है एंड नाप के देते हैं हम 30 ml. सो ये छोटा सा सिरिंज भी पकड़ लिया है. वी आर ऑल सेट टू गो. सो सी यू. देखते हैं डॉक्टर जब क्या बोलते हैं. वी आर ऑल सेट टू गो. तेल दे दो बोले फली वाला तेल दे दो. ये देखिए अन्ना फली वाले अन्ना फली मैं करनी मैं हिटे को दिखी आ मुझे ना लेकिन रो बूटे. और रास्ता बहुत ख़राब था गाइस. मेरी कमर का तो बैंड ही बज गया. सी दिस लेडीज़ कितना मेहनत कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए. Getting so bored. रास्ता इतना ख़राब था, हम इतना स्लो आए हैं. बागवाड़ी तो गई जब पहुंचना चाहिए था उसके साथ 1 घंटा लेट हो गए हैं हम. अब सुस्ता वाले I got to know that हम भाभी जी के गाँव जाने वाले हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि भाभी की मम्मी पापा एंड सब मुझे बहुत प्यार देते हैं एंड सभी को भी बहुत सारा प्यार मिलेगा. दैट्स व्हाई आई डोंट नो हम
घर के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो फिर उनको भी सब कुछ साफ करना पड़ेगा। सो हम बाहर से ही मिल के आएंगे। दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। फाइनली हम पहुंच गए। माँ नमस्कार। ही आशा यार दिखे। हाय। काना बोलबे सांगा भरा? काना बोलबे निनी के? का बोलबे? झारी बोलबे नहीं? सी गाइस, यहाँ पे ये एक छोटा सा ना कैनाल सा गया है। यहाँ पे ना मस्त पानी आता है। ये भाभी का है बगीचा, देखिए। नमस्कार। हाय बाप्पा, हाय करो। दिस इज माय फादर। এটা আমার বাপা। यहाँ पे मस्त मजे करते थे हम, छोटे छोटे सांगल। मोर सांगो माने कहीं गले बेलबड़े बेल ना मुड़े पले आबो देखो यहाँ ध्यान लाई। हाय हाय सुंदरी सुंदरी सांगा माने जल्दी आस आमे पलामु यादे मते छियो ना गादी जीवो फिर गादी जीवो मते छियो ना देखो 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 का बोलबो हो तुम जी के देखो जय माता दी। पोले आवाज जोते यो गोधूली समय पछे दौड़ुजी है पछा दौड़ुची चलो 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 फिर पोले आला रे काको গরু মাতা আমার সঙ্গে জীবকে আমার সঙ্গে জীবকে সঙ্গে সঙ্গে আউছি ई साइड हो गई यार क्या लाଗୁଛି गो देखु छी गो अटके दियो कण कण खावाटा अछि बजे दो डर लागसी मा का करवा आपके जो लगे ये का करवा गला के आवाज खतरा आउ ना पहुंचे पारे नहीं अटकेला किछ न बोला जे नहीं आके जे नहीं देखो किसी ना करवार छे चपई केना अछि के का कदली खुदला का दे दियो बाटा घाटा के आवे आउछे ई साइड हो गई तार पूरा इटा छाड़ी देला ना हां तार ताकर गो कार भेली छाड़ी देला ना ताकर भेली छाड़ी करेंगे पल्ले असला। A very good evening to all my lovely friends. So finally अभी बज रहे हैं शाम के 6 and we are at home. मैंने बेबी को खिला पिला के फिर से रेडी कर दिया एंड उसके दादा दादी एंड मामी उसका मालिश कर रहे हैं ऑयल मसाज। एंड सो सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई एंड मैं स्टोरी भी नहीं बता पाई कि मैंने कितना मस्ती किया था भाभी के गांव में, बट मैं श्योर उसका कुछ ग्लिम्स आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना मस्ती किया था मेरे भाभी के गांव जब मैं पहली बार गई थी। एंड आई एम एक्साइटेड ऑल्सो कि जब सिपी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मैं फिर से जाऊँगी एंड मैं फिर से बहुत सारा मस्ती करके आऊँगी। एक्चुअल में ये हुआ कि मैं तुरंत वहाँ से सिपी को दिखाने जाना पड़ा, फिर वहाँ से आए तुरंत खा के तुरंत वापस आना पड़ा बिकॉज सारा सामान तो हम लेके गए थे, बट सिपी के पापा जो हैं फार्मूला मिल्क ही भूल गए थे। गलती मेरी भी है, मैंने भी सेकंड टाइम चेक किया था, वीडियो भी बनाया था, बट मेरे माइंड से भी आउट। सो पहली बार पेरेंट हो रहा है, पेरेंटिंग, सो होता है, स्किप हो जाता है, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बॉपिंग क्लॉथ और फेस वाइप करने के लिए वाइप भी भूल गई थी, सो नेक्स्ट टाइम से मैं सब कुछ अच्छे से लिस्ट बना के पैक करके लेके जाऊंगी एंड इसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगी ताकि सारे मदर्स लोगों को पहले से आइडिया हो जाए, जो भी मेरे चैनल में है, मेरे जितने भी बहनें भाइयाँ जो भी हैं सबको आइडिया लग जाए, क्योंकि फ्यूचर में उनके भी बेबीज़ होने वाले हैं ना, दैट्स व्हाई।
स्लीपी का स्लीपिंग टाइम। सोना रानी 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 राजानी देवी राजानी देवी नकान्देऊ बेलै धन रे नकान्देऊ बेलै धन। सो फाइनली बेबी खा चुकी है एंड अभी शांत हो चुकी है। तो बेबी को फीड करने के लिए एक विटामॉम का सिरप दिया है डॉक्टर ने, तो इसको मैं खिला देती हूँ, फिर मैं बेबी को सुला दूँगी एंड आई विल टेक अ लिटिल रेस्ट बिकॉज आज मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया, मेरा मेडिसिन भी नहीं लिया मैंने, तो आई एम फीलिंग वीक एंड एनर्जी भी बिल्कुल नहीं है मेरे में, सो आई हैव टू टेक सम रेस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7 एंड इसी बीच बेबी 4 बार सुसु कर चुकी है एंड 2 बार एक्स्ट्रा खा चुकी है, मुझसे भी खा चुकी है, मेरा फिर भी सफिशिएंट नहीं हुआ एंड मेरा कमर का बैंड बच गया। सो अभी मम्मा फिर से उसको फार्मूला मिल्क थोड़ा सा फीड करवा रही है। होपफुल कि वो आराम की नींद सोए। अभी हम सो रहे हैं थोड़ा सा एंड भाभी इज हेल्पिंग मी। थैंक यू भाभी, वेलकम वेलकम वेलकम। सुन लिया गाइस मेरी माँ क्या बोल रही है। सच में मेरी भाभी बहुत ही बेस्ट है, लाइक ऐसी भाभी सबको मिले। शी इज़ एन एंजल। टेकिंग रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, बेबी फिर से उठ के रोने लग गई। शी इज़ नॉट हंग्री, उसने सुसु भी नहीं किया, बस उसको चाहिए था कि कोई उसको पकड़े। सो अभी कोई नहीं है, माँ बात करने गई है ना, अभी रूम हीटर लगाने के लिए लेके आए थे एक अंकल जी को, वो लगा के चले गए, तो उनको छोड़ने गए हैं, मेरी मेडिसिन भी लाने गए हैं। सो आई एम हियर अलोन एंड या मदरहुड इज़ हेक्टिक बट nothing is impossible for me because I'm a social worker and a selfless social worker, so I can deal with any situation. ये सिचुएशन तो कुछ भी नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट ये जो बैक पेन है ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रही है। होप सो कि ये जल्दी से ही ठीक हो जाए। माँ भी बात करने के बाद वो अंगार वंगार लेके आएगी, फिर से मुझे सेकेगी, तेल मालिश कर देगी, देन आई विल फील ओके। माई लिटिल क्यूटी पाई इज़ स्लीपिंग। पकड़ने के बाद ही आराम से सो रही है। फाइनली गाइस सिपी सो गई और माँ भी मुझे मसाज कर रही है। माई एंजल एंजल मम्मी, थैंक यू। गॉड, बड़ी आराम से मैं सो गई थी, बहुत मुश्किल से मुझे उठाए हैं खाना खाने के लिए। अभी सेटिंग कर देते हैं खाने के लिए। यमी यमी खाना वैसे ही। एप्पी कैसा लग रहा है पापा बन के? नींद आ रही है और मुझे रोना आ रहा है बिकॉज मैं मेरे मनपसंद की मूली भी नहीं खा पा रही हूँ, so I was crying। बट मेरे भाई मेरे लिए साड़ी खरीद के लाए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, जो कि मैं एक्स्ट्रा के दिन पहनूँगी, क्योंकि मैंने आफ्टरनून को भी मेडिसिन नहीं लिया था। सो मेरा आफ्टरनून का मेडिसिन मैं अभी ले लूँगी बिकॉज इट्स सो नेसेसरी। मेरा जल्दी रिकवरी नहीं तो नहीं हो पाएगा अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। सो राइट नाउ आई विल हैव माई मेडिसिन्स। सो फ्रेंड्स, बिकॉज माँ मुझे रोज़
मॉर्निंग को एंड नाइट को गरम सेक दे रही है एंड साथ ही साथ सरसों का तेल मालिश कर रही है. दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग कंस्टिपेशन प्रॉब्लम. सो डॉक्टर ने एक सिरप सजेस्ट किया है जो कि मुझे पीना था, बट मैं नहीं पी पाई बिकॉज इतना मेडिसिन आफ्टरनून एंड नाइट का मिलाकर इतने सारे हो गए, लाइक अराउंड 6 या 7 हो गए, तो मुझे उल्टी आने लग गया. दैट्स व्हाई मैं वो बाद में थोड़ा सा पीऊँगी. एंड एज यू कैन सी वहाँ पे हमारा रूम हीटर लगा हुआ है, उसकी वजह से आज मैं आराम की नींद सो रही हूँ एंड सिपी भी आराम से सो रही है. आज जब हम गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है सिपी का, बट उसको थोड़ा सा ठंड पकड़ रहा है. सो थैंक्स टू दैट रूम हीटर एंड जो भी आके लगा के गए. चंदू भी आया था, हेल्प करके गया, भांजी के साथ खेल के गया. या सो राइट नाउ आई विल टेक अ नाइस नैप, बट द थिंग इज़ दैट काफ़ी लो फील कर रही हूँ मैं, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. आई विल प्रूव इट. मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली. या आई विल बी द बेस्ट मदर फॉर सिपी. तो फ्रेंड्स राइट नाउ इट्स 9:30 एंड हम आराम से सो जाएंगे कि सिपी फिर से रात में उठने वाली है 2-3 घंटे के बाद. इंटरवल में उठती रहती है, सो वी हैव टू टेक अ गुड स्लीप. क्या कर रही है? हिप्नोटाइज करो. यहाँ पे मिडिल में. हाँ, ऐसे से 4 बार घुमाओ और 1 बार टच करो. Not working. It's 12:30. हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद. हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. Right now it's 5:30 and बेबी अभी फिर से थोड़ा खेल के सोई है. So right now I am having a severe headache because 2 साल पहले मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था एंड वो ठीक भी हो गया था. द थिंग इज़ दैट अभी मैं रात को ठीक से सो नहीं पा रही हूँ. ये प्रॉब्लम फिर से आ गया है मेरा एंड बहुत ज़ोरों से मेरा हेडेक हो रहा है. सो आई विल टेक अ लिटिल नैप. देखते हैं फिर बेबी कब उठेगी बिकॉज 8 बजे उठने वाली थी लेकिन बीच में फिर से उठ गई. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. राइट नाउ इट्स 6:20 एंड ड्यू टू माई माइग्रेन हेडेक मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई. स्माइलिंग. कभी कभी स्माइल करती है, कभी कभी रोने का फेस बनाती है. सो क्यूट. सो राइट नाउ आई विल हैव माई थायराइड का मेडिसिन क्योंकि खाने के 1 घंटे पहले से थायराइड का मेडिसिन खाना चाहिए. एंड आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, बट मैं 1 घंटे बाद ही खा सकती हूँ. एंड ऑल्सो गैस्ट्रिक का भी एक मेडिसिन दिया है डॉक्टर ने कि आफ्टर डिलीवरी और C-सेक्शन डोंट नो बहुत गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है. सो आई हैव टू ईट दैट, अदरवाइज़ दिन भर मुझे भुगतना पड़ेगा.
क्योंकि फ्रेंड्स मेरा थायराइड 12 पॉइंट था, दैट्स व्हाई आई वाज ईटिंग दिस 100 mcg का, बट राइट नाउ मेरा थायराइड काफ़ी कम गया है, लाइक 3.5 हो गया है, दैट्स व्हाई मैं इसका आधा खाती हूँ। सिटी की दादी माँ अभी से ही साफ़ सफाई स्टार्ट कर रही हैं। बेचारी दादी माँ कितना मेहनत कर रही है सिटी के लिए। I have to gain some courage and I have to control my emotion because sometimes I'm not able to feed my baby even. I'm not able to hold her due to these pains. But I know that whatever the situation is, just making myself more stronger and is preparing me for the journey ahead, whatever is in my destiny. So I'm happy and thanks to God that everyone is so supporting. Happy he is doing the task of a mother when I was not able to do anything. And my mother, my in-laws, everybody so supporting. That's why I'm feeling lucky. And yes, in these times, we mothers feel these emotional ups and downs. So absolutely, I will suggest you guys that help the mother as much as possible and help the baby. That's all. Thank you so much for watching and God bless you all. I know I will be more stronger, but really guys, after being a mother, इतना इमोशन निकलता है ना, इतना इमोशन किसी के लिए नहीं निकलता। अपने बच्चे को छोड़ के किसी को लिए नहीं निकलता इतना इमोशनल कभी नहीं थी। Not even for Abby. Yes. Yeah. It's here, my baby. उठ गई है। Sippy baby. Sippy baby, good morning. God bless you. God bless you, sweetheart. God bless you, mama. चलो हम थोड़ा प्ले करते हैं। So friends, बेबी ने थोड़ा खेलने के बाद पॉटी कर दिया, फिर मैंने उसका साफ़ सफाई किया, उसको फीड किया एंड उसको आधा घंटा उसके साथ खेले हम, तभी जाके सी स्लीपिंग। एंड जब वो उठेगी, धूप हो रहा होगा, फिर उसका दिन स्टार्ट होगा बेबी का। हमारा दिन तो कब स्टार्ट हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है उसका पता नहीं है, लेकिन बेबी का दिन स्टार्ट होता है तेल मालिश के साथ, सो तब स्टार्ट होगा। सो फाइनली सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का सेहत का ध्यान रखिए, सबके साथ हैप्पीली रहिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।